नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया में दस्तक दी है। हांगकांग और साउथ ईस्ट एशिया के थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कोविड का संकट एक बार फिर से गहराने की आशंका है? क्या कोविड हमारे देश को एक बार फिर से मुसीबत में डाल सकता है? ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल कोविड से जुड़ी शंकाओं और उसके जवाबों से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना? ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अपने देश में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी मामले हल्के लक्षणों वाले हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं है। दो 2020-2021 में दुनिया भर में तबाही मचाने वाली कोविड वायरस एक बार फिर से दुनिया के कुछ देशों में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश में भी कोविड के मामले बढ़े हैं, लिहाजा सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 250 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता अभी से बढ़ती जाने लगी है। खास करके पर्यटन स्थलों पर किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। रामनगरी अयोध्या में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ बैठक करके कोविड की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया। यहाँ पे श्रद्धालु भी जगह जगह से हर एक राज्यों से आते हैं, हर एक देशों से आते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। तो उनको उनकी देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए और कोविड-19 से उनको बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा लोगों को बताया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी दी जाएगी कि आप कोविड-19 से कैसे बचे। दरअसल अयोध्या में धार्मिक आयोजनों में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन सतर्क है। अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में हालात सामान्य हैं, लेकिन कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लिहाजा अयोध्या में लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने और हर स्तर पर सतर्कता बरतने का फैसला लिया गया है। जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ भी हम विशेष रूप से, चाहे हमारे ये मास्क हो या सैनिटाइजर हो या इस तरह के आप प्रचार प्रसार जिनसे वो बच सकें, क्या करना क्या नहीं करना, उस तरह संबंधित दिशा निर्देश दे दिए गए, उनका अनुपालन वहाँ करेंगे। हमारे जो हेल्थ पोस्ट वहाँ बनाए गए हैं। अयोध्या जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ संक्रमण को लेकर थोड़ी चूक भी बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के बाद अब एनसीआर में भी कोविड के मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 2 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में हाल ही में मुंबई से लौटी 31 वर्षीय महिला और 62 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों को घर में क्वारंटीन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर नमूनों की जाँच कर रहा है। अभी तक तो गुरुग्राम में सिर्फ 2 ही केस आए हैं और वो भी काफी माइल्ड सिम्टम्स के साथ। एक मेल है, वो 62 ईयर ओल्ड है, और एक फीमेल है, वो 31 साल की है। वो 15-16 को मुंबई घूम के आई है और अभी दोनों ही होम आइसोलेशन में। कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इंसिडेंटली ये पॉजिटिव आ गए दोनों। गुरुग्राम में केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ किया है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यही अपील करना चाहती हूँ कि चूंकि कोविड पहले 2 बार आ चुका है और अभी अगर हम किसी का टेस्ट करें तो ये चूंकि एंडेमिक हो गया है और टेस्ट करने पे पॉजिटिव आ ही सकता है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी में कोविड की आहट मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि अभी तक यहां पर कोई संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन अस्पतालों में तैयारी शुरू की जा रही है। दादरी के सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाकर 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। मरीजों के परीक्षण करने के लिए RT-PCR किट रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 मई से अब तक कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोविड के मामलों को लेकर सतर्क है। मंत्रालय के मुताबिक इससे देश में लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
वैसे आपको बता दें कि केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोविड के मामले बढ़े हैं, लेकिन अभी तक ये संकट गहराया नहीं है। लेकिन अगर कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी रहा तो मुसीबत बढ़ सकती है। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सवाल है, और हमारा सवाल है कि देश में कोविड के बढ़ते मामले कितनी बड़ी परेशानी। आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क जरूर रहना चाहिए। देश में कोविड के मामले बढ़े हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता दत्ता और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल निकिता घर पर क्वारंटाइन में हैं और उन्हें हल्के लक्षण हैं। इससे पहले एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 257 सक्रिय मामले हैं। 19 मई को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार देश में 12 से 18 मई के दरमियान कोविड के 164 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। जिन राज्यों में कोविड के मामले ज्यादा बढ़े हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। 19 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में एक्टिव केस की संख्या 95 हो गई। इनमें 69 केस 12 मई से बढ़े हैं। तमिलनाडु में एक्टिव केस 66 हैं, जो पिछले एक हफ्ते के मुकाबले 2 गुना है। महाराष्ट्र में भी एक्टिव केस की संख्या 56 बताई जा रही है। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 19 मई तक दिल्ली में 5, गुजरात में 7, हरियाणा में 1, कर्नाटक में 13, केरल में सबसे ज्यादा 95, महाराष्ट्र में 56, पुदुचेरी में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 66 और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या 1 है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं हैं और इसमें अस्पताल में भी एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं हो रही है, और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोविड से फिलहाल कोई खतरा नहीं है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है, इसकी स्प्रेड या इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, मतलब कितनी तेजी से फैलता है। उस पर सारी संस्थाओं को, चाहे वो WHO या हमारे इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री हो, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना तीव्र फैलता है, कितना ज़्यादा हानिकारक है, कितना खतरनाक है, कितना जाके सीरियस इलनेस कर रहा है, कितना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब निमोनिया के चांसेस कितने ज़्यादा है, ARDS के चांसेस कितने ज़्यादा है, कितनी मॉर्बिडिटी की परसेंटेज और क्या मॉर्टलिटी की परसेंटेज, मतलब मृत्यु दर क्या है। कोविड के केस बढ़ने को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सतर्क हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभा, सामाजिक समारोह, पार्टियां और सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है, और सरकार ने बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। डॉक्टर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार-बार हाथ को धोना है, साफ करना है, नाक मुंह आँख को नहीं छूना है। और क्या करना है, अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, कोराइजा या चेस्ट पेन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी या रनिंग नोज, ऐसे सिम्टम जिनको हम बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स आते हैं तो अपने आप को घर में आइसोलेट करें और डॉक्टर से अपने संपर्क करें। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड का GN1 वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के केस बढ़ने के साथ ही हेल्थ इमरजेंसी और हेल्थ एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट पर आ गई हैं, और वे लोगों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रही है। हालांकि नए मामलों की संख्या पिछली लहरों में आए मामलों से काफी कम है, लेकिन कोरोना के नए मामलों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग सावधान हो गया है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है, और हमारा सवाल है कि क्यों फिर से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। देखिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोविड आ गया है सभी को डराने के लिए, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से भारत में एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं तो कोविड-1, कोविड-2 में भी लोगों से यही कह रहा था कि कोविड के बाद सावधान रहना है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, कोविड के लोगों को फॉलो करना है। सिर्फ एक डॉक्टर त्रेहान थे जो मेरे साथ थे, कह रहे थे कि हमको जगह जगह कोविड की पोस्ट कोविड क्लिनिक बनानी चाहिए और इनको छोड़ना नहीं है। बीच में ऐसा होता है ना, जब केसेस नहीं आते तो हम लोग थोड़ा सा सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आई 3 कंट्रीज की, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड, तो हम लोगों ने भी टेस्ट करना शुरू कर दिया और देखा। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताऊंगा यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो दर्शकों के लिए फायदेमंद होगी जी। पहली ये है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए, 142 करोड़ की आबादी को देखते हुए, ये नंबर्स जो हैं बहुत छोटे हैं। नंबर 2, यूरोप के कई मुल्कों से आबादी ज़्यादा, हमने वैक्सीनेशन करा, बहुत बड़ा अभियान किया। और नंबर 3, हमने बार बार पिछले कोविड में भी कहा था कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। तो मैं ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने क्यों नहीं है बात? घर में छोटा बच्चा है, वृद्ध अवस्था का बूढ़ा है, उससे घबराने क्यों नहीं बात है? आप ये कहिए ना, सावधानी रखिए, सतर्क रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्यों कह रहे हैं? आप ये कहिए कि हमें ये वाली चीज़ को दोबारा प्रचलित करना है, हमें इस वाली चीज़ को दोबारा प्रचलित करना है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है, हमको मास्क लगाना है, हमको 2 मीटर की दूरी रखनी है। और तीसरी बात मैं जो बता रहा हूँ, मैं कल भी बताया था आपके चैनल पे, और कुछ स्टेट्स में जो काउंट कल बताई थी आपके चैनल ने, उससे आज बढ़ी है। जैसे पुडुचेरी में तो 10 और 12 का सिर्फ 2 का ही फर्क हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में कल थे 12, आज 66 रिपोर्ट हुए। तो केरला में सबसे ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो, और सबसे पहले बॉम्बे में से भी रिपोर्ट आई थी, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं लोग या बाहर से लोग आते हैं, तो उनको बहुत सावधानी से अपना टेस्ट करा लेना चाहिए आने के बाद। और ये एयरक्राफ्ट से कैरी करते हैं, बिल्कुल, और ये हमने पिछले बार भी देखा था, हमने पहले भी देखा था कि एयरक्राफ्ट से कैरी करते हैं। सर, आप बने रहिए, बहुत अहम जानकारी आप हमें दे रहे हैं। देखिए, कोविड के नए मामले में बढ़ने के पीछे JN.1 को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसे में हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कोविड का JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक है। डॉक्टर वली हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे खास करके इस वेरिएंट को लेकर के, इस वेरिएंट JN.1 जो है, आपको ये कितना खतरनाक लगता है? इससे कितना ज्यादा डरने की जरूरत है? देखिए, JN.1 के 2 सब टाइप्स हैं, आपने भी बताया, रिपोर्ट में भी बताया, 17 और 18। इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत फास्ट है, खतरनाक नहीं है। मतलब जो ये बीमारी पैदा करेंगे वो खतरनाक नहीं होगी कोविड वाली, जैसे पिछली बार लंग खराब हो गए थे। लेकिन ये एक से दूसरे को, अगर एक घर में एक को होगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें को घर में सबको होगा। लेकिन एक और बात बता दूं, अभी जैसी गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है और इससे पहले जो वेदर वेरिएशन हुआ था, उसमें बहुत लोगों को कॉमन कोल्ड, फ्लू लाइक इलनेस, ILI, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ILI कहते हैं इसको सम्मिलित रूप से, वो होके जा चुकी है। उस समय हम टेस्ट नहीं कर रहे थे, ये हो चुका फेज, चला गया। मैं आपको और अच्छी बात बता रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, कि आगे वाली बात बता रहा हूँ कि शायद मेरे हिसाब से उस समय 1-2 लोगों का कोविड कराया था, 2 लोग पॉजिटिव आए थे, मैंने किसी को नहीं बताया था, अल्लाह भी नहीं किया था, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सारी आबादी हमारी जो है वो घबरा जाती है। तो इसलिए ये कहना सिर्फ कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये इससे अच्छी बात ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए, सावधानी रखनी है, मास्क लगाना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। जी, आप ही की रिपोर्ट ऑनलाइन देख के मेरे बच्चों ने 5 दिन पहले रात को खाते समय बताया, पापा गो विद मास्क टू द हॉस्पिटल। तो वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं अब सब लोग कि फौरन आप जो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करते हैं उसको लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं और सावधानी बरतते हैं। बिल्कुल सर, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, हांगकांग और सिंगापुर सहित एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हेल्थ एजेंसी सतर्क हो गई हैं। देश में भी कोविड के मामले बढ़े हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि विदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों का देश में कितना असर। देखिए, देश में कोविड के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट।
चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था। अब कोरोना का एक नया वेरिएंट फिर से दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल कुछ देशों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग ने कोविड पॉजिटिव मामलों में वृद्धि की सूचना दी है। हांगकांग में एक महीने में कोरोना में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं सिंगापुर में पिछले सप्ताह से अनुमानित कोविड मामलों में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। थाईलैंड में भी इसी तरह के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां पिछले सप्ताह में कोविड-19 के मामले बढ़कर 33,000 के पार पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा मामले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दर्ज किए गए हैं। बैंकॉक में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, थाईलैंड की, बैंकॉक की, तो पिछले 2 हफ्ते में नंबर कई गुना बढ़ गए। मतलब एक सर्ज आ गई है, लगभग 20 से 30 गुना नंबर केसेस कई देशों में बढ़ चुके हैं। इवन जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, मतलब भर्ती करने की जो दर है, उसमें भी कई परसेंट इजाफा हुआ है। लगभग हांगकांग की बात करते हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें 20 से 30% लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। स्पेशली ऐसे लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज है, उनको दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। चीन वो देश है जहां से कोरोना महामारी पूरे देश में फैली और अब वहां भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च से 4 मई के बीच कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है। चीन में पॉजिटिविटी दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई। अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश में तेजी से पैर पसार रहा है। लिहाजा इस वेरिएंट से सावधान होने की जरूरत है। इस वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीजों में बुखार, नाक बहने, गले में खराश, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर के मुताबिक 4 से 5 दिनों में मरीजों की हालत में सुधार हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना के खतरों को लेकर विशेषज्ञ आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि भारत में लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि कोविड-19 अब पहले जैसा विनाशकारी वायरस नहीं रहा। 2021 के अंत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद से कोरोना की गंभीरता में काफी कमी आई है। सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना में उछाल की वजह बनने वाले 2 वेरिएंट LF.7 और NB.18 है, जो JN.1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के वंशज हैं और ये दोनों ही वेरिएंट ज्यादा गंभीर बीमारियों की वजह नहीं बनते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, कोविड से हम पहले भी जूझ चुके हैं और कोविड एक बहुत ही घटिया किस्म की बीमारी है। ये अपना रूप बदलती रहती है। तो जो नया स्ट्रेन आया है उसका नाम है JN1 स्ट्रेन। मतलब ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, जो दोबारा से कई सारे देशों में अपने पैर पसार रहा है और इसने भारतवर्ष में भी दस्तक दे दी है। तो हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल संयम रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल, बट कुछ एहतियात जो हम पहले फॉलो करते थे उनका ध्यान रखना है। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं कि बाहर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है हमें। अगर बाहर जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कुल मिलाकर JN.1 को अभी तक चिंता का वेरिएंट नहीं बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं और उन्हें वैक्सीन भी लग चुकी है। लिहाजा उन्हें इस नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में लोगों को अब तक 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या फिर से लेना होगा बूस्टर डोज या फिर पुरानी वैक्सीन अब तक कारगर है? ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, वाकई ये सवाल भी अब उठता है क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो क्या हमने जो पहले से लगा रखा है, बूस्टर डोज भी लगा रखा है, उससे काम चल जाएगा या फिर कुछ करवाना पड़ेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे ही सिम्टम हो फौरन डॉक्टर की सलाह लें, टेस्ट कराएं और अपने जो एक्सरसाइज का रिजीम है उसको अच्छा रखेंगे तो आपको बूस्टर की ज़रूरत अभी नहीं है। काफ़ी बूस्टर्स लोगों को ट्रैवल के माध्यम से सुपरवाइज वे में लग चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक वैक्सीन बना है जो इसके स्पेसिफिक है, जो अभी इंडिया में नहीं आया है। तो वो जब आएगा तो ये हम बना लेंगे, तब लगवा लेंगे। JN1 को जो है इम्यूनिटी जो है वो क्रॉस इम्यूनिटी जो वेरिएंट है इसकी नहीं है, ये तो मैं क्लियर कर। चलिए, यानी कि अभी लोगों को किसी तरह के डोज या फिर ये लगवाने की बूस्टर डोज की उसके लिए नहीं सोचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इधर आपको बता दें कि कोविड से सावधानी बरतना जरूरी है। बचाव की गारंटी यही है और इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि कोविड से बचाव के लिए किन सावधानियों की जरूरत है?
डॉक्टर वली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब बचाव की बात सर, शुरुआत से ही, कार्यक्रम के शुरुआत से ही आप बता रहे हैं कि भैया और कुछ नहीं, लेकिन सावधानी बरतना आपको जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। तो उन सावधानियों में क्या क्या चीजें लोगों को करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने समर का जो आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं उसमें 3 कंट्रियों में मत जाइए, एक बात। दूसरा, बच्चों को ये बताइए कि जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर बड़े बच्चे समझदार हैं उनको मास्क लगवाइए। अभी भी मास्क में बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। आज मेरे पास 16 मरीज आए, उसमें से केवल 2 लोग मास्क लगा के आए, तो मैंने भाषण दिया 14 लोगों को कि भाई मास्क लगा लो। दूसरों के लिए ज़रूरी है मास्क, हमसे एल्डरली को, बच्चों को न जाए इन्फेक्शन, तो मास्क। और दूसरा, ये काफ़ी भूल रहे हैं हम, ये हर वर्ष का इलाज है, सैनिटाइज रखिए अपने हाथ को, आपको क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा। सर अब तो केमिस्ट शॉप में भी नहीं मिलता है। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी कि अगर मांगते हैं तो वो कहते हैं सैनिटाइजर नहीं है। सैनिटाइजर मत मांगिए उनसे, सर्जिकल अल्कोहल मांगिए। सर्जिकल अल्कोहल 70% अल्कोहल, 30% पानी होता है, जिसमें वो वाला अल्कोहल होता है जिसकी खबरें हम छापते हैं, शराब, नकली शराब वाला, मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला के बना लो, 30% पानी डाल लो, और सर्जिकल स्पिरिट कह के वो बिकता है। बिल्कुल। सर्जिकल चलिए सर, आपने बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। मास्क पहनना और फिर से सैनिटाइजर या फिर सर्जिकल जो स्पिरिट सर कह रहे हैं, अगर इन तमाम चीजों का, और डिस्टेंस जो एक जरूरी था, पहले जब हम डिस्टेंसिंग करते थे एक दूसरे से वो जरूरी था, इन तमाम चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो वाकई कोविड से हम बच सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिर आ जाता है।